चलिए आज हम लोग पटरी और प्रकार की सहायता से कोणों की रचना करना सीखेंगे। कि पटरी और प्रकार की सहायता से कोण कैसे बनाते हैं। अभी तक आप लोग चांदे से बनाए हुए हैं, चांदा देख रहे हैं नहीं? Yes, sir. अभी आप चांदे से कोण बनाते हैं, लेकिन अब हम लोग गोला प्रकार, ये देख रहे हैं गोला प्रकार और पटरी स्केल, ये देख रहे हैं ना स्केल, इसकी सहायता से कोण बनाना हम लोग सीखेंगे। अब हमें कोण बनाना है। अब पटरी प्रकार की सहायता से कैसे बनाएंगे इसको आइए हम लोग देखते हैं। आदर्श तो पकड़ो जरा उनको। तो आप जब जहाँ भी कोण बनाना हो तो आप एक सीधी लाइन खींच दीजिए, एक सीधी लाइन खींच दीजिए, एक सीधी लाइन खींच दीजिए। सीधी लाइन खींचने के बाद दोनों अंत बिंदु पर थोड़ा गाढ़ा कर दीजिए। गाढ़ा इसलिए करते हैं क्योंकि जो आपका गोला प्रकार होगा नुकीला होगा और उसको वही जहाँ गाढ़ा किया वहीं रखना है, वहीं रखना है। तो हमें कोण बनाना है। कोण बनाने के आप क्या करेंगे, जो नुकीला भाग होगा, नुकीला भाग वो इस बिंदु पे रखेंगे। इस बिंदु का नाम रख दीजिए आप ए और इस बिंदु का नाम है B. इसको अगर हम जानना चाहें ये रेखा खंड है कि रेखा है, किरण है, एक बच्चा केवल बताए हमें, हाथ उठाइए, केवल हमें ये बताइए आप ये रेखा है कि रेखा खंड है कि किरण है। हाँ बोलिए। हाँ, रेखा खंड, ये किसी रेखा का भाग, इसको रेखा खंड कहते हैं। अब आपको बताया गया था कि सामान्य भाषा में जहाँ हिंग खींचेंगे और रेखा शब्द में बोलेंगे, लेकिन अगर सब दिया रहेगा अलग करना होगा तो रेखा खंड, किरण और रेखा को आप जानते रहिए। अब अगर आपको कोण बनाना है तो आप क्या करेंगे, नुकीला भाग को लेंगे और इस बिंदु पॉइंट ए पर, बिंदु ए पर रखेंगे। अब गोला प्रकार को ये ऐसे यहाँ रख देंगे। आपके पास नुकीला भाग रहेगा, आपके गोला प्रकार नुकीला रहता है, ए पर रख देंगे जहाँ गाढ़ा किए हैं। और इसके बाद ये जो गोला प्रकार है अपने हिसाब से इसको थोड़ा कम ज़्यादा कर लेंगे, जहाँ ठीक से बन जाए। ये नहीं बहुत ज़्यादा फैला दो, बहुत ज़्यादा नहीं, आसानी से जहाँ बन जाए उसको आप उतना फैला देंगे। और फैलाने के बाद उसको ऐसे घुमा देंगे, देख रहे हो ना, ऐसे घुमा देंगे। कोण आपको बनाना है तो एक चीज ध्यान रखना है, जितना आप ये दूरी लिए हैं गोला प्रकार में, जितना बड़ा चाप काटे हैं इसको आपको मोड़ना नहीं, ये इतना ही बड़ा रहेगा। अब इसके बाद इसको मोड़ देंगे गलत हो जाएगा, तब कोण की रचना नहीं हो पाएगी। इसके बाद जहां ये काटा, आप देख रहे हैं रेखा को, रेखाखंड AB को यहाँ ये काट दिया। आप चाहें तो इसका भी नामकरण कर सकते हैं, कुछ नाम रख दीजिए M। अब आप क्या करेंगे, पहली बात तो यहाँ से खींच दिए। अब इसको आगे पीछे नहीं करना, इतना समझ गए ना, आगे पीछे नहीं करना है। अब जो ये नुकीला भाग आपका रहेगा गोले प्रकार का, उसको यहाँ रखेंगे, जहाँ ये चाप काटा है वहीं रख देंगे। ये ऐसे ऐसे रख दिए और इसके बाद एक बार ऐसे घुमा देंगे तो ये कितने अंश का कोण बन जाएगा, 60। एक बार काटने पे 60 अंश का कोण बनता है। इसको हम लोग देखेंगे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। एक बार हम काट दिए भाई, जितना यहाँ से घुमाए थे वही चाप से यहाँ काट दिए, काटा यहाँ। अब इसको हम देखेंगे कि कैसे ये कितने अंश का कोण बन रहा है। अब जहाँ ये काटा है स्केल की सहायता से इसको ऐसे मिला दो, स्केल की सहायता से आप मिला दीजिए इसको। ये अब मिला दीजिए। अब मिलाने के बाद आप इसको देखिए, बोल ये आप चांदे से देखिए कितना है, कितने अंश का कोण बना। एक बार काटे हैं और देखिए कितने अंश का कोण बना। अब यहाँ देखिए, इसको थोड़ा यहाँ पॉइंट होता है, इसको आप ध्यान रखकर यहीं रखेंगे। ये देख रहे हैं, देख रहे हैं नहीं कितने अंश का बन रहा है। सीधा ये 60 अंश का। एक बार काटे हैं तो ये कितने अंश का कोण बन रहा है,
अगर आपको 120 अंश का बनाना होगा तो जो ये चाप काटे थे उसी को दोबारा घुमा देंगे यहाँ, तो वो कितने अंश का बन जाएगा? 120।